गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो सुबह की 5 बजे का टाइम हो रहा है और अलार्म जो है वो भी बज गया है। खैर नींद मेरी पहले ही खुल जाती है। कई बार अलार्म पे खुलती है और कई बार तो उससे पहले ही नींद खुल जाती है, लेकिन वही है कि बिस्तर में करवटें बदलते रहते हैं कि हाँ, जब अलार्म बजेगा तो उसके बाद में ही उठेंगे। तो अब अगर मैं लेट करूँगी तो फिर आगे के मेरे सारे ही काम जो है वो डिस्टर्ब भी होंगे, लेट भी हो जाएंगे। तो अभी बस फटाफट से बिना देरी किए मैं उठ गई हूँ। तो आज की वीडियो में मैं अपनी अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह 5 बजे से 8-9 बजे तक की रूटीन। और ये जो टाइम होता है, कहने में ये कि मॉर्निंग का टाइम है, काम इतने होते नहीं, लेकिन इतने सारे अनगिनत काम होते हैं, मतलब नॉन स्टॉप हमको काम करने ही पड़ते हैं। और लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं कुछ टाइम अपने आप को दे पाऊँ। और आप लोगों को मेरी जो ये रूटीन वाले वीडियो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, और स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग वाली जो रूटीन होती है ना, उससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हो। और मेरे पास में कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर कीजिए, हमको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए, जिस चीज़ों में आप खुश हैं तो मैं आप सबके लिए ही वीडियोस बनाती हूँ। तो जिन वीडियो को देख के आपको खुशी मिलती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी तरीके के वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लेकर आऊँ। तो बस उठने के बाद में मैंने जो मेन डोर है वो मैंने खोल दिया है, और उसके बाद में जो झाड़ू निकालने का काम है मॉर्निंग में वो मैं कर रही हूँ। और पूरे घर में खैर झाड़ू नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि पीछे वाले रूम में अभी जेंट्स साहब सो रहे हैं और बच्चे वाले रूम में बच्चे सो रहे हैं। बच्चों को उठते में ही मैंने एक बार आवाज़ लगा दी थी। खैर वो अभी नहीं उठेंगे, वो उठेंगे 15 से 20 मिनट बाद में, क्योंकि अभी 5 ही बज रही है। इतना जल्दी बच्चों को उठा के कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि अगर इतना जल्दी उठा भी दूंगी ना, और उठ भी जाएंगे बच्चे, लेकिन ये है कि फिर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, तो फिर बच्चे स्कूल में बिल्कुल भी एनर्जी उनके अंदर रहती नहीं है, बच्चों को थोड़ा सा लेजीनेस रहता है। तो अभी मैंने सिर्फ उनको एक आध आवाज़ लगाई है ताकि उनकी नींद जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाए। बाकी उनको मैं फिर 15 से 20 मिनट बाद में उठाऊंगी। तो एक बार का मैंने झाड़ू किचन में और जो लिविंग रूम है उसमें अच्छे से निकाल दिया है। और पता नहीं इतना सारा कचरा जो है वो कैसे हो जाता है, जबकि शाम के टाइम पर भी मैं झाड़ू निकालती हूँ। तो चलिए, निकल गया है, झाड़ू निकाल दिया। और अब उसके बाद में मेरे पास में भी 15 मिनट है, क्योंकि ये काम करते करते 4:15 हो गई थी। तो 5:30 बजे के करीब मैं अपने किचन के काम में लगती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ। तो 15 मिनट है, तो सोचा कि 15 मिनट में मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज की जो मेरी रूटीन है वो डेली रूटीन में नहीं इंक्लूड है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। हाँ, ये है कि मेरे को टाइम मिलता है तो फिर मैं ज़रूर करती हूँ। और एक्सरसाइज जो है मैं हमेशा टीवी चालू करके करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर है ना बहुत सारे अच्छे अच्छे से वीडियोस जो है वो मिल जाते हैं। और जब इस तरीके से स्क्रीन पर देख के जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी क्लास के अंदर हूँ और सामने मुझे कोई गाइड कर रहा है और मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और अच्छा, जब मैंने लास्ट बार जब एक्सरसाइज का वीडियो शेयर करा था तो आप सबको बहुत पसंद आया था। और उस टाइम पर मुझे पूछा था कि आप ना कौन सी एक्सरसाइज करते हो। तो एक्सरसाइज जो है वो मैं हमेशा एक तरह की एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मुझे ना अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करना पसंद है। तो आज मैंने अपने जो टीवी है उसके अंदर ये टाइप करा था कि फुल बॉडी एक्सरसाइज फॉर बिगनर्स, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर कार्डियो एक्सरसाइज जो है वो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, फुल बॉडी एक्सरसाइज फॉर बिगनर्स डालते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली एक्सरसाइजेज नहीं होती है, लेकिन हाँ, उसमें वार्म अप भी होता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी होती है और सूर्य नमस्कार भी होता है। और अगर आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, आप अपनी बॉडी को कम करना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट जो है वो फुल बॉडी एक्सरसाइज कीजिए। और उसके बाद में आपको बॉडी का जो पार्ट कम करना है, जैसे कि किसी का पेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, किसी की थाइस बढ़ी हुई है, किसी के जो आर्म्स होते हैं, या किसी की नेक है, किसी का फेस है, तो वो यदि बड़ा है और उनको पर्टिकुलर किसी पार्ट को कम करना है, तो फुल बॉडी एक्सरसाइज 15 मिनट करने के बाद में आप 10 मिनट पर्टिकुलर उस पार्ट को कम करने के लिए एक्सरसाइज कीजिए। तो यदि आप डेली बेसिस पर यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो कम होनी ही होनी है। और खाली एक्सरसाइज से ही काम नहीं बनता है, आपको थोड़ा सा अपना खाने पीने और अपनी जो डेली रूटीन है
उस पर भी आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी आज की वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। यदि आप जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करना, तो मैं स्पेशल इसके लिए वीडियो जो है वो बनाऊँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि आप लोग मुझे पूछते भी हैं कि आपके भी 2 बच्चे हैं लेकिन आपकी बॉडी जो है वो एकदम मेंटेन है, तो आपने अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या किया है? तो बहुत कुछ नहीं किया है, थोड़ा-सा खाली मैंने अपनी डेली रूटीन है उस पर ध्यान दिया हुआ है। और क्या-क्या चीज़ें मैं खाती पीती हूँ तो ये मैं आपके साथ में किसी दिन शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, आप उसके लिए मेरे को कमेंट करना। तो ज़्यादा यदि कमेंट्स आएँगे तो फिर मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो 5:30 बज गई थी, बस उसके बाद में मैंने फटाफट से टीवी बंद कर दी थी, बच्चों को उठा दिया था। बच्चे एक ही आवाज़ में उठ गए थे क्योंकि उसके पहले मैंने 2-3 उनको आवाज़ दे दी थी। तो बस उसके बाद में बच्चे अपने-अपने काम पे लग गए हैं और अब मैं आई हूँ बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। टिफ़िन में क्या बनाना है ये रात को ही डिसाइड हो जाता है, तो सुबह थोड़ा-सा मेरे लिए काम हल्का हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है सोचने में कि हमको क्या बनाना है। और यही काम यदि मैं रात को करके रख देती हूँ कि क्या बनाना है, तो फिर मुझे सुबह टाइम नहीं लगता है। तो रात को डिसाइड हो गया था कि आज बच्चों के टिफ़िन में फ्राइड इडली बनने वाली है, तो फटाफट से मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इडली जो है मैं सूजी की ही बना रही हूँ, तो सूजी की इडली जो है उसके लिए हमको कोई भी प्री प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इंस्टेंटली बन जाती है। तो अच्छा, ये जो मैं सूजी की इडली बनाती हूँ ना, तो इसके अंदर मैं थोड़ा-सा दही ज़्यादा डालती हूँ। और दही ज़्यादा डालने से सूजी की इडली जो होती है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट बनती है, फ्लफ़ी बनती है, अच्छी बनती है। अच्छा, फ्राइड इडली मैं तभी बनाती हूँ जब एक दिन पहले मेरे घर पर इडली सांभर बनता है। लेकिन कल तो कोई इडली सांभर बना था नहीं, लेकिन बहुत टाइम से फ्राइड इडली नहीं बनी थी, तो बच्चों को खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि चलिए स्पेशली बना ही देते हैं। क्योंकि अगर एक दिन पहले हम इडली बना के रख देते हैं ना, तो वो थोड़ी अच्छी सेट हो जाती है, थोड़ी टाइट हो जाती है, तो उसको फ्राई करना काफ़ी आसान हो जाता है। और यदि हम इंस्टेंटली उसी टाइम पर इडली बना के और फिर फ्राई करते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है ना, तो वो थोड़ी-सी सॉगी टाइप की हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज बच्चों को खाने का मन है तो फिर मैंने सोचा कि बना ही देते हैं। इडली कुकर मैंने पहले ही स्टीम करने के लिए रख दिया था, क्योंकि सुबह है ना, ये जो इस तरीके के नाश्ते जो होते हैं ना, उनको बनाने का बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास में होता नहीं, क्योंकि बच्चों की स्कूल की जो बस होती है वो बहुत ही जल्दी आ जाती है। और वैसे जब मैं उठती हूँ ना, तो उठने के बाद में सबसे पहले मैं बच्चों का दूध ही गर्म रखती हूँ। लेकिन आज इडली बनानी है, इसके लिए मैंने पहले इडली का काम पहले कर दिया था और उसके बाद में रखा था दूध। और कल के वीडियो में मेरे को किसी ने ये कमेंट भी किया था कि आप है ना बच्चों के टिफ़िन में ना पराठे या फिर जो प्रॉपर मील होता है ना वो नहीं रखते हो। तो इसका ना एक रीज़न है, मैं बच्चों के टिफ़िन में ना पराठे या फिर प्रॉपर मील जैसे कि रोटी सब्ज़ी ये सब नहीं रखती हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे बच्चों का स्कूल का टाइमिंग जो है वो 7 से 1 बजे का टाइम है, तो 1:30 बजे के करीब बच्चे घर पर आ जाते हैं। और 1:30 बजे जब बच्चे घर पर आते हैं तो आते में ही मैं उनको एकदम प्रॉपर खाना देती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब। और शाम का जो डिनर है वो भी हमारा काफ़ी जल्दी हो जाता है, 6:30-7 बजे के करीब। तो उस टाइम पर भी बच्चे प्रॉपर रोटी सब्जी ये सब खाते ही हैं। तो पूरे दिन हम बच्चों को रोटी सब्जी अगर खिलाएंगे ना, तो बच्चे काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बच्चों के टिफ़िन में रोटी सब्जी रखने के बजाय हेल्दी खाना ही रखती हूँ। मतलब मैं कभी भी बाहर के जो पैकेट्स वाले फूड्स होते हैं, जैसे कि मैगी हो गई, पास्ता हो गया, ये कभी-कभी ऑकेजनली रखती हूँ, जैसे कि महीने में 1 आध बार। लेकिन मैं डेली बेसिस पर इस तरह की चीज़ें कभी नहीं बना के रखती हूँ। और इसके अलावा देखा होगा आपने, सैंडविचेज़ भी मैं कम बनाती हूँ, क्योंकि मैं ब्रेड भी बच्चों को खिलाना कम प्रेफ़र करती हूँ। तो मैं जैसे कि इडली हो गई है या फिर स्पेशली तो बच्चों के टिफ़िन में मैं चीले ही रखती हूँ, चाहे वो वेजिटेबल चीला हो गया, मल्टीग्रेन चीला हो गया है, या फिर गेहूं के आटे का चीला। तो ये भी एक प्रॉपर मील ही है, तो इसीलिए और मेरे बच्चे बड़े ही खुश होकर खाते हैं। तो इसीलिए मैं बच्चों के टिफ़िन में मैं हेल्दी जो खाना है वो रखती हूँ। बच्चों का पेट भी भर जाता है और बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो इधर 20 मिनट्स हो गए हैं, इडली मैंने बाहर निकाल के रख दी है, फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि वो फटाफट से ठंडी हो जाए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और गर्म इडली अगर मैं निकालने जाऊँगी तो वो टूट जाएगी। और इधर बच्चों का दूध जो था वो भी बन गया था, तो वो भी मैंने बाहर रख दिया है पंखा चालू करके, ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और इस बीच में मैंने जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने
थोड़े बहुत बर्तन अरेंज करके रख दिए थे, बच्चों की पानी की बॉटल्स भी भर दी थी और बाहर बच्चों को मैंने एक बार चेक भी कर लिया कि बच्चे नहा कर निकल गए कि नहीं निकल गए। तो इस टाइम पर बच्चे नहा के निकल गए हैं, वो फटाफट से तैयार हो रहे हैं। तड़का मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था, तो बस फटाफट से इडली जो है वो कट करूँगी और तड़के में डाल दूँगी। अच्छा, आज इडली का जो ये गोल था वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया था, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में तो खैर मैं ये भरने वाली हूँ फ्राइड इडली, लेकिन आज है ना मेरा भी खाने का मन हो रहा था। फ्राइड इडली तो नहीं, लेकिन मुझे ना सूजी के जो उत्पम होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं बाद में जब मैं खाना खाऊंगी ना, तो उस टाइम पर आज मैं रोटी सब्जी नहीं बनाऊंगी। आज जो हमारा लंच होगा वो उत्पम ही होने वाला है, तो वो इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया था। अच्छा, इडली, ये जो फ्राइड इडली होती है ना, इसके साथ में जो नारियल की चटनी होती है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन सुबह इतना जल्दी टिफ़िन बनता है ना, तो इतना जल्दी फिर मैं मिक्सर चालू करूँगी ना तो आस पड़ोस के सारे ही लोग उठ के बैठ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने बच्चों के टिफ़िन में ये जो चटनी है वो नहीं रखी है। चटनी बनाऊँगी, लेकिन वो फिर मैं बाद में बनाऊँगी। तो ब्रेकफ़ास्ट बन गया है, यही ब्रेकफ़ास्ट भी होता है, यही बच्चों के टिफ़िन में भी भरती हूँ, तो दोनों बच्चों को दे दिया है। अच्छा, आप लोग ना मुझे पूछते रहते हैं कई बार कि दीदी आप इतनी एनर्जी के साथ में कैसे काम करते हो। तो देखो ना, एनर्जी जो है वो कहीं पर मिलती नहीं है, एनर्जी जो है वो हमको खुद को गेन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके पास में यदि 5 मिनट भी हो तो आप 5 मिनट भी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम रात भर सोते हैं ना तो उससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो इसीलिए हमको थोड़ा सा, जब हम उठते हैं तो हमको थोड़ा सा लेज़ीनेस फील होता है। तो उस लेज़ीनेस को हटाने के लिए हमको हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है या फिर वॉकिंग है वो ज़रूर करनी पड़ती है। तो खैर मैं तो फ्लैट में रहती हूँ, तो मेरे घर के अंदर ना तो आंगन है ना छत है। यदि आपके घर के अंदर आंगन है, आपके घर के अंदर यदि आपने कोई गार्डन वगैरह बना के रखा हुआ है और या फिर छत वगैरह है, तो आप थोड़ी सी देर जाके छत पे वॉक कीजिए, थोड़ी देर एक्सरसाइज कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा, तो फिर अपने आप ही एनर्जी जो है वो आ जाती है। तो इस टाइम पर मैं बच्चों को छोड़कर आ गई थी, 6:45 बजे का टाइम हो रहा था। आते में ही मैंने जैन साहब को उठाया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट बाद उठूँगा, तो मैं कुछ देर के लिए बैठ गई हूँ। और मैं बैठी हूँ तब तक आप ये वाली क्लिप को एंजॉय कीजिए। तो कल मैंने एक बहुत ही हेल्दी सा केक बनाया था, और जिसके अंदर ना मैंने मैदे का यूज़ करा था ना ही गेहूं के आटे का। तो उसके अलावा मैंने किस चीज़ का केक बनाया था, इसके लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा, कल का वीडियो ज़रूर देखना। और कल का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, केक काफ़ी ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने डीमोल्ड करके नहीं बताया था। तो अभी मैं आपको डीमोल्ड करके भी बता रही हूँ, केक कट करके भी बताऊँगी। काफ़ी ज़्यादा स्पंजी और फुला फुला सा केक बना था, खाने में काफ़ी ज़्यादा यमी था, और हेल्दी तो खैर है ही, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ डली है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। और बच्चों को कैसा लगा वो मैं आपको आगे शेयर करके बताऊँगी कि बच्चों ने क्या क्या रिव्यू दिए थे। कैसा हो रहा है परी? बहुत अच्छा, सॉफ्ट भी है। सॉफ्ट है? अच्छा, मीठा है कि नहीं है? कड़वा तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है, ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा है। और खुशी मैडम आप बताओ कैसा बना केक, बताना। अच्छा ठीक है, गंदा है कि अच्छा है, खाली इतना बोल दो, गुड या बैड। और जैन साहब आप? यूँ नहीं, मुंह से शब्द चाहिए जो आपके अंदर फूट रहे होंगे। निकाल के बताओ कैसा था। झूठे, मैंने खिलाया अभी आपको, सबसे पहला बाइट आप ही को खिलाया। और अच्छा, और बढ़िया, एकदम जक्कास। हाँ, क्या करिए, और चाहिए? तो सबके रिव्यूज़ आपने सुन ही लिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सा केक बना था। रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और कल का वीडियो ज़रूर आप देखना।
तो चलिए अब बैठ भी गई हूँ और उसके बाद में जेंट्स साहब भी उड़ गए थे। मैंने चाय बनाई थी, चाय वाय पी ली हम लोग ने और आधा घंटा हम लोग बैठे थे, चाय भी पी थी, साथ में थोड़ी देर गपशप भी करी थी। अच्छा लगता है सुबह सुबह, क्योंकि ना जेंट्स साहब के पास में ना सिर्फ यही टाइम होता है कि वो बैठते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर वो शॉप पे चले जाते हैं। और आजकल तो बहुत टाइम से वो शाम को घर पे खाना खाने भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली नवरात्रि पास में आ रही है, तो सीज़न का टाइम होता है। तो सीज़न का जब टाइम होता है तो फिर वो शाम को शॉप नहीं छोड़ते हैं, तो शाम को अक्सर टिफ़िन चला जाता है और फिर वो डायरेक्ट आते हैं रात को। रात को फिर मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई होती हूँ कि मेरे पास में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है कि मैं पास में बैठ के उनसे बात कर पाऊँ। तो अभी आधा घंटा बैठे थे, बातें बातें करी, चाय पी और अब मैं अगेन लग गई हूँ काम पर। तो कल मैंने गेहूँ पीसने के लिए दिए थे बाहर, तो रात को जेंट्स साहब आए थे शॉप से, तो वो 10:30 बजे के करीब आए थे, तब लेकर आए थे। तो उस टाइम पर मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं होता है ये सब काम करने का। तो अभी मैंने जो आटा है वो भर के रख दिया है और गेहूं का जो डब्बा था, सॉरी आटे का जो डब्बा था, वो मैंने कल ही क्लीन करके रख दिया था, वो भी सूख गया था। अच्छा, जब मैं घर पर आटा पीसती हूँ ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा आटा पीसती हूँ, क्योंकि जो मोटा आटा होता है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और जब मैं बाहर आटा पीसने के लिए देती हूँ ना, तो वो मतलब कई बार है ना बहुत बारीक सा आटा पीस देते हैं, जबकि जेंट्स साहब जब देने के लिए चाहते हैं ना, तो वो स्पेशली बोलते हैं कि मोटा आटा पीसना, और कई बार तो वो जो गोनी होती है ना उसके ऊपर मार्कर से लिख भी देते हैं, लेकिन फिर भी इतना सारा उनके पास में ये गेहूँ वगैरह आते हैं ना, तो वो शायद भूल जाते हैं। तो अभी मैंने बस वही चेक किया, लेकिन दिखने में तो ठीक ही लग रहा था। अब जब मैं आटा लगाऊंगी तब मुझे पता चलेगा। तो चलिए अब मैं फटाफट से क्योंकि आज मुझे लंच में ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं, आज उत्पम ही बनेंगे और चटनी फिर मैं बाद में बनाऊंगी। सबसे पहले मैं जो क्लीनिंग के काम है वो निपटा देती हूँ। तो सबसे पहले रूम की जो क्लीनिंग है वो बच्चों के रूम से ही स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एक तो यहाँ पर बच्चों के टॉवेल्स वगैरह पड़े थे गीले, तो वो मैंने सुखाए और उसके बाद में ये दोनों बेडशीट जो थी वो मैंने कल वॉश करी थी। और ये फिटेड बेडशीट है, फिटेड बेडशीट को मतलब जो फोल्ड करना होता है उसके लिए एक टेक्निक होती है, तो मैं उसी तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। और ये मैंने ना वीडियोज़ में शेयर की हुई है पहले, अगर आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी फिर से। तो बस बेडशीट जो है वो भी मैंने फ़ोल्ड कर दी है, उसके बाद मैं पूरे ही रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी। और बच्चों का जो रूम है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि बच्चे रात को जब सोते हैं ना, तो उसके पहले अपनी सारी बुक्स भी अरेंज कर देते हैं, बैग वगैरह अरेंज करते हैं और एक बार की पूरे ही बेड को क्लीन करके फिर ही सोते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो मेरा थोड़ा सा काम जो है वो आसान हो जाता है। तो चलिए इस टाइम तक अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज का जो वीडियो था वो अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन का था, थोड़ा सा मोटिवेशनल था। थोड़ा भी यदि आप मोटिवेट हुए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।